हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय डेली स्टिचिंग चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो आज हम बताएंगे आपको ब्लाउज की कटिंग करना। तो ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज है, ये अस्तर है और ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है। तो आज हम इसी की कटिंग करेंगे और इसकी नाप ये रही। इस नाप के ब्लाउज के अकॉर्डिंग ही हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी आने वाली हर एक वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखें, इसमें हम आपको बहुत ही हेल्पफुल टिप्स बताएंगे, जिससे आपको ब्लाउज काटने में बहुत ही ज़्यादा आसान सा तरीके से आप ब्लाउज को काट सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं ब्लाउज की कटिंग करना। तो ये हमारा ब्लाउज है, इसे हम किस तरीके से नापेंगे ये सारी बातें बताएंगे। तो देखिए, हमें जो हमारे शोल्डर हैं यहाँ पर इंची टेप को रखना है और सबसे पहले हमें इसमें लंबाई निकालनी है। तो इस तरीके से हम दोनों पल्लों को पकड़ेंगे और इस तरीके से खींचेंगे। तो हमें यहीं पर इंची टेप को रखना है। तो इस तरीके से हम खींच के लंबाई निकालेंगे। तो इसकी जो है 14 इंच लंबाई आ रही है और यहीं से हम इसका गला देख लेते हैं कितना है। तो इस तरीके से हम गले की भी लंबाई जो है निकल आती है। तो गले की लंबाई इसमें 5.5 इंच है। अगर आपको इस तरीके से ना समझ में आए तो आप इस तरीके से इंची टेप को रखकर लंबाई जो है इसकी निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम रखेंगे तो गुलाई में हमारी जो आस्तीन वो गले की लंबाई है वो है 6 इंच। तो ये हमारी लंबाई और गले की नाप हो गई। अब हम चेस्ट कैसे पता करते हैं? तो ये हमारी जो फिटिंग वाली जो लाइनें होती हैं, यहाँ पर हमारी सिलाई है फिटिंग वाली, बस हमें यही दोनों सिलाइयाँ इस तरीके से पकड़नी है। तो इंची टेप को हम इस तरीके से रखेंगे। देखिए, हमारी जो ब्लाउज का चेस्ट है वो 18 इंच निकल के आ रहा है और इसका अगर हम हाफ देखेंगे तो हाफ देखिए इस तरीके से हमारा जो ये हुक वाली पट्टी है यहीं पर हम इस तरीके से रखकर देखेंगे तो 9 इंच जो है इसका हाफ आ रहा है। तो हमने जो हुक वाली पट्टी पर रखकर तो इस तरीके से देख लिया है तो 9 इंच आ रहा है। अगर हम इसी को इस तरीके से जो है, बहुत लोग हैं एक गलती करते हैं कि ये वाली पट्टी ना नाप कर जो हमारी हुक वाली में आई वाली पट्टी जो लगी है ये वाला पल्ला हम नापते हैं। तो ये वाला पल्ला अगर हम नाप कर देखेंगे तो देखिए हमारे कितना आ रहा है 10 इंच। तो इस तरीके से हमारे जो है चेस्ट हमारा इसमें 10 इंच आ रहा है और इसका चेस्ट जो है 9 इंच है। ये वाला पल्ला ना नाप कर ये वाले पल्ले की नाप लेंगे तो हमारा सारा ब्लाउज बिगड़ जाएगा, बिल्कुल फिटिंग नहीं आएगी। तो हमें सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि हम अगर हाफ एक पल्ले से नाप कर देखते हैं तो हमें जो है हमारी जो इस तरीके की पट्टी लगी होती है अंदर की तरफ, हमें उस वाले पल्ले में ही नापना है। चाहे वो बटन वाली हो तो बटन वाली पट्टी जो होती है पल्ला होता है उसमें हमें काज वाले में नापना है। अगर हुक वाला हमारा ब्लाउज है तो उसमें हमें हुक वाला पल्ला ही नापना है। इस तरह की अगर पट्टी लगी हो तो हमें वो वाले पल्ले से नहीं नाप लेनी है। अगर हम इस वाले पल्ले की नाप लेंगे तो हमारा जो यहाँ पर सिलाई वाला हिस्सा है हमें यहीं पर इंची टेप को रखना है। इस तरीके से जो हमारा अलग से ये पट्टी लगी है उसे हमें छोड़ देना है। तो इस तरीके से हम देखेंगे तो देखिए हमारा जो है 9 इंच आ रहा है। हमें सिलाई वाली ही हमारी फिटिंग वाली सिलाई है, हमें यहीं तक इंची टेप को रखना है। तो इस तरीके से हमें ये वाला जो है ट्रिक जरूर हमें याद रखनी है कि हमें किस तरीके से ब्लाउज की नाप लेनी है। और अब हम गले को यहाँ से ना नाप कर हम इस तरीके से भी नाप ले सकते हैं। तो देखिए हमारा जो ब्लाउज का लंबाई था वो था 14 इंच। तो यहाँ पर हम 14 इंच पर इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से इस ब्लाउज के जो गले की लंबाई है बैक पार्ट की वो निकल के आ रही है 9.5 इंच। तो हम इस तरीके से ही इस ब्लाउज की नाप जो है ले सकते हैं। अब हम हमारे ब्लाउज का जो आस्तीन है उसे हम देखेंगे। तो हमारा जो ये यहाँ पर शोल्डर जॉइंट है हम यहीं पर इंची टेप को रखेंगे इस तरीके से और यहाँ हम नाप कर देखेंगे तो हमारे ब्लाउज की जो आस्तीनें हैं वो है 9 इंच और गुलाई भी हम नाप कर देख लेंगे। तो इस तरीके से हम इंची टेप को रखेंगे और इस तरीके से हम नाप कर देखेंगे तो हमारे ब्लाउज की जो गुलाई आस्तीन की है वो 5.5 इंच है।
तो इस तरीके से हमारे ब्लाउज की जो है नाप पूरी हो गई है। हमें इसी के अकॉर्डिंग इस ब्लाउज की कटिंग करनी है। अगर आपको ब्लाउज की प्लेटें देखनी है, कितने पर हम प्लेटें डालें, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो इसकी प्लेट है वो 9.5 इंच पर आ रही है। आधा इंच हमारा शोल्डर में दबा हुआ है, तो यहाँ पर प्लेट आएगी 10 इंच पर। और इसमें हमें ब्लाउज को बेल्ट वाला बनाना है। तो इसमें देखिए बेल्ट हमारी जो है यहाँ पर आ रही है, इस तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर 12 इंच आ रही है। तो यहाँ से हमने यहाँ तक गुलाई इसमें दिया है, तो यहाँ पर 12 इंच आ रही। वैसे हमें 12.5 इंच पर जो है बेल्ट काटनी होती है।